हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग। मेरा नाम दिव्या है। मैं एमए साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी ही बनाई हुई प्रैक्टिकल फाइल। तो जैसे कि हम फर्स्ट प्रैक्टिकल कर चुके हैं बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट, उसी तरह से आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी अपना दूसरा प्रैक्टिकल जिसका नाम है इंटेलिजेंस। जैसे कि हमें इग्नू की तरफ से गाइडलाइन मिली है और उस गाइडलाइन को जब हम देखते हैं तो प्रैक्टिकल 2 के आगे एक लिंक आता है। जैसे ही हम उस लिंक में क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक आर्टिकल आता है। हमें उस आर्टिकल को रीड करना है। उस आर्टिकल से हमने क्या पढ़ा है, क्या सीखा है, उस चीज़ को जो है हमें इस प्रैक्टिकल में इंटरप्रेट करना है और साथ में इंटेलिजेंस थ्योरीज भी रीड करनी है। मैंने वही चीज़ पढ़ के और जो भी हमारा प्रोसीजर है जो हमारे प्रैक्टिकम में दे रखा है उसको फॉलो करके अपना प्रैक्टिकल बनाया है। तो ये देखिए, मैंने अपना प्रैक्टिकल इस तरह से बनाया है। मैंने पहले भी कहा है मैं डिक्टेट नहीं कर सकती, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी ही लैंग्वेज में और भी बेटर आप इसको लिख लीजिए। तो इसमें जो है टाइटल हमारा इंटेलिजेंस जाएगा। ये प्रैक्टिकल थोड़ा लेंथी है और आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और ऑब्जेक्टिव, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये हमारी ट्रू इंटेलिजेंस क्या होगी। तो ये मैंने इसमें 4 चीज़ें दी है जो मेरे ऑब्जेक्टिव है। हाइपोथेसिस इसमें भी कुछ नहीं है। इंट्रोडक्शन में मेरे जो 4 साइकोलॉजिस्ट हैं, मैंने उनका जो उन्होंने जिस तरह से इंटेलिजेंस को डिफ़ाइन किया है उसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है। देन आ जाता है हमारे पास डिस्क्रिप्शन इसका थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि हमें इसमें जो है 2 थ्योरीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन करना है। एक हमारी गार्डनर की जो है हार्वर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसकी थ्योरी को एक्सप्लेन करना है। इन्होंने कहा था कि इंटेलिजेंस एक चीज़ पे ही डिपेंड नहीं करती। इसने ट्रेडिशनल थ्योरी को डिस्कार्ड किया था और इन्होंने जो है 9 डिफरेंट टाइप्स दी थी जिसके ऊपर हमारी इंटेलिजेंस होती है। किसी भी पर्सन में अलग अलग इंटेलिजेंस होती है, अलग अलग स्किल्स होते हैं। तो वो 9 मैंने यहाँ पे टेबल में लिखी है और साथ में ही जो है इसके बारे में एक चीज़ जो है एक्सप्लेन कर दी है विद एग्जांपल। जैसे कि लिंग्विस्टिक क्या है, एबिलिटी टू लर्न एंड द कैपेसिटी टू यूज़ लैंग्वेज टू अकम्प्लिश सर्टेन गोल्स। तो जिसके अंदर वो स्किल होगी उनका जो एक करियर है वो किस में ब्राइट है, जैसे कि लॉयर्स, ऑथर। अब जो म्यूज़िकल है तो जिसके पास रिदम होगी, अच्छी पिच होगी, अच्छी टोन होगी तो वो म्यूजिशियन बन जाएगा। तो उसी तरह से जिसके पास इंट्रापर्सनल टैलेंट है, जैसे कि किसी और को समझने का, अपने आप को समझने का, लाइफ को समझने का, तो वो एक काउंसलर भी बन सकते हैं और थेरेपिस्ट भी बन सकते हैं। तो ये मैंने 9 के बारे में लिख लिया है, तो आप भी इस तरह से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हमने इसमें एक्सप्लेन की है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ट्रायंगल थ्योरी। तो इसको भी आपको थोड़ा सा डिटेल में देना है। मैं थोड़ा सा पिक्चरल जो रिप्रेजेंटेशन है उसको शो किया है। तो सबसे पहले हमारे पास कॉम्पोनेंशियल सब थ्योरी, ये भी 3 तरह की है, आप इसको देख लीजिए। देन एक्सपेरिमेंटल सब थ्योरी, इसको आगे 2 तरह में डिवाइड किया है और साथ में इसके बारे में आप हार्डली 1-1, 2-2 लाइन्स दे सकते हैं। देन हमारे पास थर्ड आ गया है कॉन्टेक्चुअल सब थ्योरी। ये भी हमारा 3 तरह की है। इसको आप 3 तरह डिवाइड करके इसके बारे में भी 1-1, 2-2 लाइन देके एग्जाम्पल देके आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हम देंगे इंटेलिजेंट टेस्टिंग। तो हमने बताना है कि जो इंटेलिजेंट टेस्ट कैसे किया जाता है लैब में। और आपको ये जो मटेरियल है ना, ये MPCL 007 प्रैक्टिकम में दे रखा है। तो ये चीज़ मैंने वहाँ से ली है। जैसे कि हमारे जो साइंटिस्ट है अल्फ्रेड बेनेट, उन्होंने एक स्केल दिया था, उसको जो है ल्यूइस स्टर्नबर्ग ने थोड़ा और इलेबोरेट करके दिया था। ये हमारा इंटेलिजेंस का एक फॉर्मूला है। तो दिस इज़ द स्केल विच आई हैव रिप्रेजेंटेड हियर एंड आफ्टर दैट दिस स्केल इज़ मॉडिफाइड बाय वाशलर। इनने और भी उसको बेटर तरीके में अडल्ट के लिए स्केल को जो है पब्लिश किया था। आप इसको भी साथ में दे दीजिएगा। हमें इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में लिखना ज़रूरी है क्योंकि हम एक इंटेलिजेंस के ऊपर प्रैक्टिकल कर रहे हैं। और उसके बाद जो है हमारे इसमें कोई पार्टिसिपेंट नहीं है, प्रोसीजर नहीं है, रैपर्ट नहीं बनानी है, तो इसको सबको लेके आप इसको नॉट रिक्वायर्ड कर दीजिए। देन नेक्स्ट हमने क्या करना है, स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन। स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन में हमें क्या करना है, मेन इसमें इंटरप्रिटेशन आएगा। स्कोरिंग भी कुछ ऐसा है नहीं कि हमने कोई प्रैक्टिकल कंडक्ट किसी पर्सन के ऊपर कोई स्कोर निकाला हो।
तो ये एक उसमें हेडिंग है, तो हमने इस चीज़ में ये ऐड कर दिया है कि जो हमने कोविड-19 का आर्टिकल पढ़ा है कि वो हमें बताता है कि रियल इंटेलिजेंस क्या है। उससे हमें पता चलता है कि जो लोग इस जो भी सिचुएशन के साथ अडेप्ट किए हैं वो लोग जो है सर्वाइव किए हैं। जैसे कि हम कोविड-19 में ही देखते हैं, जो लोग रूल्स फॉलो नहीं कर रहे तो उन्हें सफ़र करना पड़ रहा है। तो मेन इंटेलिजेंस वही है जो लोग अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट करें। तो मैंने थोड़ा सा इस बारे में बता दिया है। और एक चीज़ मैंने इसमें और लिखी है कि जो हमारा लैब प्रैक्टिकल होता है और जो हमारी लाइफ की सिचुएशन एक्चुअल होती है उसमें बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। लैब में जो हम प्रैक्टिकल कंडक्ट करते हैं वो एक प्रिजम्पशन है हमारी, एक एज्यूम कर लेता है कि ये ऐसा हो सकता है, लेकिन जो रियल प्रॉब्लम है दैट इज़ टोटली डिफरेंट। लैब प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व ईजिली विद इन ए मिनट, इट कैन बी सॉल्व इन डे, बट लाइफ प्रॉब्लम नो आइडिया हाउ मच टाइम इट कुड बी टेक। ओके, देन डिस्कशन में हमने क्या लिखना है कि हमने जो भी स्टर्नबर्ग का आर्टिकल पढ़ा था तो उसको देख के हमें क्या पता चलता है। उसको देख के हमें पता चलता है कि हो सकता है कुछ लोग एकेडमिकली तो बहुत इंटेलिजेंट होंगे, ठीक है, लेकिन कोविड-19 में रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, ना मास्क पहन रहे, ना सोशल डिस्टेंसेस कर रहे, रूल फॉलो कर रहे, ना सैनिटाइज कर रहे अपने हाथ को। तो क्या वो लोग इंटेलिजेंट कहलाएंगे? कि वो लोग इंटेलिजेंट कहलाएंगे कि जो बिल्कुल पढ़े हुए नहीं है लेकिन उन रूल्स को वो फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कोई एकेडमिकली बहुत इंटेलिजेंट हो बट इस टाइप की सिचुएशन पे रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है। उसका मतलब ये है कि वो इंटेलिजेंट तो है लेकिन अपने इंटेलिजेंट को जो है एक सही मायने पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। तो मे भी कोई बिल्कुल ही जो इंसान नहीं पढ़ा हुआ लेकिन इस फेज़ पे आके सारे रूल्स फॉलो कर रहा है, तो एकेडमिकली हो सकता है वो ज़ीरो हो बट ही इज़ फॉलोइंग द रूल एंड ही इज़ शोइंग हिज इंटेलिजेंस in this particular situation, so he is intelligent in this phase। तो इसीलिए हम इस इंटेलिजेंस को जो है, जो इंसान इंटेलिजेंस को सिचुएशन में हैंडल करेगा उसको हम ज़्यादा इंटेलिजेंट कहेंगे कि हाँ वो इंटेलिजेंट। कंक्लूजन में क्या है, आफ्टर स्टडिंग दी एंड एक्सपीरियंसिंग दी रियल इन कोविड, जो हमने कोविड में देखा, एक्सपीरियंस किया, तो हमने यही देखा कि जिन लोगों ने जो है सिचुएशन में अडेप्ट किया वो सर्वाइव किए, जिन्होंने अडेप्ट नहीं किया ऑफ कोर्स उन्हें बहुत सफ़र करना पड़ा, लाइफ तक भी लोगों की सेव नहीं हो पाई। तो हम कह सकते हैं इंटेलिजेंस कांट बी मेजर्ड बाय द लैब एक्सपेरिमेंट, इट इज़ मेजर हाउ पीपल डील विद डिफ़िकल्ट सिचुएशन, हाउ दे सॉल्व प्रॉब्लम सक्सेसफुली। और मैंने यहाँ पे रेफरेंस दिया है बुक 1 जो हमें इग्नो की तरफ से आई है, प्रैक्टिकम हो गया, और एक हमारा MPC 003 पर्सनैलिटी थ्योरीज एंड असेसमेंट, और ये 3 मैंने वेबसाइट्स हैं जहाँ से मैंने मटेरियल लिया है। तो आप एक बार तो गाइडलाइन से गो थ्रू हो जाइए और अपने जो प्रैक्टिकम है उसका प्रोसीजर देखिए, तो आप अब इजीली जो है अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। ये हमारा प्रैक्टिकल 2 हो गया। तो इसी तरह से मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगी प्रैक्टिकल 3। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।